अमित शाह ने राहुल गांधी के चीन और पाकिस्तान के साथ आने वाले बयान पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। यही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोला और योगी सरकार की तारीफ में पुल बांध दी। सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? मैं आपको बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50%। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए अपने विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जवाब दिया और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों को आड़े हाथ लिया। अभी जो है प्रधानमंत्री ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बासपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हैं, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं? इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने का दावा किया। राज्य में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जबकि 4 चरण की वोटिंग बाकी है। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत आने की पूरी उम्मीद है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने फिर दोहराया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए। लेकिन उनके इस दावे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल खड़े कर दिए कि ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, ये अमित शाह जी को तय नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर अपना फैसला लेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 और बीएसपी को महज 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हिजाब विवाद पर पूछे गए सवाल पर दिए जवाब में अमित शाह ने ड्रेस कोड अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ये बात इस चुनाव के अपने पहले इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में कही, जिसमें उन्होंने सभी धर्म के लोगों से स्कूल यूनिफॉर्म अपनाने की अपील की। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि हिजाब विवाद का मामला अदालत में है और सभी को फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों, लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है?
व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है उसे मानना चाहिए। वहीं अमित शाह के ड्रेस कोड वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सवाल उठा दिए। हिजाब जो है ना इस्लाम में एक जरूरी चीज है। आप किसी के मजहब के अंदर इंटरफेरेंस करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद पर 2 हफ्ते से माहौल गर्म है, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है।